दिस इज लेक्चर 6 क्लास 11th केमिस्ट्री। हम स्टडी कर रहे हैं भाई चैप्टर फर्स्ट सम बेसिक कंसेप्ट्स ऑफ केमिस्ट्री। इस लेक्चर में हम स्टडी करेंगे यूनिट फैक्टर मेथड। क्या होता है भाई हमारा यूनिट फैक्टर मेथड्स या डायमेंशनल एनालिसिस करते हैं, यानी यूनिट को चेंज कैसे करते हैं उसके बारे में स्टडी करेंगे यूनिट फैक्टर मेथड के अंदर। पहले जो हम कर रहे हैं भाई हमारी किसी बात करें, हम यूनिट्स ऑफ लेंथ की बात करते हैं। यूनिट्स ऑफ लेंथ, तो यूनिट्स ऑफ लेंथ क्या होती है भाई? सबसे पहले आता था 1 माइल, जिसको आप मील बोलते हो, क्लियर ना। 1 माइल में कितने होते हैं? 1760 यार्ड्स होते हैं 1 माइल्स के अंदर, क्लियर भाई। उसके बाद अगर यार्ड को चेंज करना हो तो 1 यार्ड के अंदर, 1 यार्ड में कितने होते हैं भाई? 3 फीट होते हैं, 3 फीट। उसके बाद और छोटा, 1 फुट के अंदर, 1 फुट के अंदर होते हैं 12 इंच। उसके बाद 1 इंच के अंदर, 1 इंच के अंदर होते हैं 2.5 सेंटीमीटर अप्रोक्सीमेट, यानी 2.54 सेंटीमीटर्स। उसके बाद और कन्वर्जन क्या होते हैं? 1 मीटर के अंदर, 1 मीटर में कितने होते हैं भाई? 100 सेंटीमीटर। 1 मीटर कंटेन 100 सेंटीमीटर। अगर हम बात करें 1 किलोमीटर की, तो 1 किलोमीटर में कितने होते हैं? 1000 मीटर। और सेंटीमीटर की बात करें तो इकाई, दाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 1 लाख सेंटीमीटर हो जाएंगे, क्योंकि 1 मीटर में 100 तो मल्टीप्लाई बाई 100। क्लियर भाई? इस प्रकार से ये किसकी यूनिट हमारी? दीज आर द यूनिट्स ऑफ लेंथ, क्लियर ना, लेंथ को मेजर करने के लिए। क्लियर? नेक्स्ट वन, यूनिट्स ऑफ मास। मास की जो मेजरिंग यूनिट है, पहले बात करते हैं टन के अंदर। 1 मेट्रिक टन अप्रोक्सीमेट होता है आपका 10 क्विंटल। कितना होता है? 10 क्विंटल, क्लियर ना, 10 क्विंटल। और इसको ग्राम में, किलोग्राम में करोगे कितना होता है? 1000 किलोग्राम। कितना होता है? 1000 किलोग्राम। 1 मेट्रिक टन बराबर होता है 10 क्विंटल के, और 10 क्विंटल बराबर होता है 1000 किलोग्राम के। क्योंकि रीजन है जो आपका 1 क्विंटल होता है, 1 क्विंटल, उसके अंदर कितने किलोग्राम होते हैं? 100 किलोग्राम। 1 क्विंटल के अंदर कितने होते हैं? 100 किलोग्राम, 100 kg। क्लियर भाई? उसके बाद 1 ग्राम में कितने होते हैं? 1000 मिलीग्राम, 1000 मिलीग्राम। क्लियर ना, 1 ग्राम में 1000 मिलीग्राम। अगर आप बात करते 1 मिलीग्राम में कितने ग्राम होते हैं, तो 1 मिलीग्राम में होते हैं 1/1000 ग्राम, यानी 10⁻³ ग्राम। क्लियर भाई? उसके बाद एक हम बात कर रहे हैं पौंड की, 1 पौंड के अंदर, और पौंड को डिनोट किससे करते हैं? LB से। 1 LB कितना होता है? 453.6 ग्राम। 1 पौंड के अंदर कितने होते हैं भाई? 453.6 ग्राम होते हैं भाई। उसके बाद ओंस की बात करते हैं। 1 ओंस के अंदर कितने होते हैं? 28.35 ग्राम होते हैं, 28.35 ग्राम। क्लियर ना? उसके बाद 1 ग्राम में कितने ग्रेन होते हैं? 1 ग्राम के अंदर 15.4 ग्रेन्स होते हैं। कितने होते हैं भाई? 15.4 ग्रेन्स। क्लियर ना? उसके बाद कैरेट की बात करते हैं। हमें पता है 1 कैरेट में, 1 कैरेट में कितने होते हैं भाई? 3.168 ग्रेन्स होते हैं, 3.168 ग्रेन्स ये होते हैं भाई हमारे, किसके अंदर होते हैं? 1 कैरेट के अंदर ग्रेन्स 3.168 ग्रेन्स। दीज आर द यूनिट्स ऑफ मास। ये किसकी यूनिट थी? मास की। नाउ वी आर डिस्कसिंग अबाउट द यूनिट्स ऑफ वॉल्यूम। थर्ड पार्ट क्या है हमारा? यूनिट्स ऑफ
वॉल्यूम। किसकी यूनिट भाई? यूनिट्स ऑफ वॉल्यूम, वॉल्यूम्स की यूनिट की बात कर रहे हैं। वॉल्यूम की यूनिट कितनी होती है भाई? हमें पता है 1 मीटर की क्यूब कंटेन 1000 लीटर। कितने होते हैं? 1000 लीटर। क्लियर ना? अगर बात करें 1 सेंटीमीटर की क्यूब तो कितने होते हैं? 1/1000 लीटर, यानी 10⁻³ लीटर। या हम बात करें 1 लीटर में कितने होते हैं? 1000 सेंटीमीटर की क्यूब होती है भाई। क्लियर? अगर हम बात करें 1 डेकामीटर की क्यूब, उसमें कितने होते हैं भाई? 1 लीटर होता है। 1 डेकामीटर क्यूब कंटेन 1 लीटर। क्लियर भाई? उसके बाद 1 क्वार्ट में, 1 क्वार्ट के अंदर होता है 0.9464 लीटर। 1 लीटर से थोड़ा कम होता है। या उसके बाद बात करें हम 1 लीटर में कितने क्वार्ट होते हैं? 1.056 क्वार्ट। उसके बाद बात करते हैं गैलन की। अगर हम बात करें यूएस गैलन, यानी 1 यूएस गैलन में कितने लीटर होते हैं? तो 4.55 लीटर होते हैं 1 यूएस गैलन के अंदर, 4.55 लीटर। अगर ब्रिटिश गैलन की बात करो तो ये बराबर होता है 0.83। कौन सा गैलन? ब्रिटिश, जो ब्रिटेन वाला है गैलन। यानी जो ब्रिटिश वाला जो गैलन है वो यूएस वाले गैलन से क्या है? बड़ा है भाई। क्लियर ना? क्लियर ना? ब्रिटिश वाला गैलन क्या है? यूएस वाले गैलन से क्या है? बड़ा है। अगर हम बात करें एटमॉस्फेयर के अंदर, यानी 1 एटमॉस्फेयर के अंदर 1 ATM के अंदर 14.7 पौंड स्क्वायर इंच इतना होता है भाई। स्क्वायर इंच 1 एटमॉस्फेयर प्रेशर 14.7 पौंड पर स्क्वायर इंच। क्लियर भाई? ये हमारी वैल्यूज थी। कुछ अदर यूनिट्स की बात कर रहे हैं, सम अदर यूनिट्स आल्सो, जो हमारी काम आनी है किसके अंदर? यूनिट फैक्टर मेथड के अंदर या डायमेंशनल एनालिसिस के अंदर। क्लियर ना? उनकी बात कर रहे हैं, यूनिट फैक्टर मेथड। तो 1 एंगस्ट्रोम जो होता है, हम पहले बात कर चुके हैं, 1 एंगस्ट्रोम में कितने होते हैं? 10⁻⁻10 मीटर होते हैं भाई। अगर हम बात करें एटॉमिक मास यूनिट, 1 AMU, 1 एटॉमिक मास यूनिट में 1 AMU के अंदर एटॉमिक मास यूनिट के अंदर कितनी वैल्यू होती है भाई हमारी? 1.67 मल्टीप्लाई 10⁻⁻27 किलोग्राम। क्लियर ना? अगर इसी चीज़ को आप ग्राम में लेके आओगे तो 1.67 क्रॉस 10⁻24 ग्राम के बराबर होती है। ये किलोग्राम में वैल्यू और ये ग्राम में, क्योंकि 1 किलोग्राम में कितने ग्राम होते हैं? 1000। 1000 में 3 जीरो मल्टीप्लाई करोगे तो 27 में से 3 गया -24। क्लियर भाई? इस प्रकार से हमारा अगर टेम्परेचर की बात करें, टेम्परेचर डिग्री सेल्सियस से अगर केल्विन में करोगे तो जो टेम्परेचर T प्रेजेंट है प्लस कितना हो जाएगा? 273.15 केल्विन, यानी अप्रोक्सीमेट T प्लस का कितना जुड़ जाएगा? 273 केल्विन। क्योंकि जो 0 डिग्री सेल्सियस होता है ना, उसकी वैल्यू अप्रोक्सीमेट इक्वल होती है किसके भाई? 273.15 केल्विन होती है। और अप्रोक्सीमेट कितनी होती है वो वैल्यू? 0 डिग्री सेल्सियस कितनी होती है? 273 केल्विन। कितनी होती है भाई? 273 केल्विन। क्लियर? दूसरी तरफ अगर हम बात करें डाइन के अंदर, एक डाइन के अंदर कितने होते हैं? 10⁻⁻5 न्यूटन। डाइन और न्यूटन ये दोनों यूनिट होती हैं किसकी होती हैं? फोर्स की। किसकी यूनिट होती हैं? फोर्स की यूनिट। ये फोर्स की कौन सी यूनिट है? CGS यूनिट ऑफ फोर्स। CGS यूनिट ऑफ फोर्स। और ये क्या होती है? न्यूटन। क्या होती है भाई? न्यूटन। और ये क्या है? SI यूनिट ऑफ फोर्स। फोर्स की कौन सी यूनिट है भाई? SI यूनिट ऑफ फोर्स। फोर्स की SI यूनिट है। क्लियर ना? अगर इसको आप रिवर्सिबल चेंज करो तो हमें पता है 1 न्यूटन जो होता है, 1 न्यूटन इज अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू 10⁻5 डाइन। 1 न्यूटन की वैल्यू होती है 10⁻5 डाइन्स के बराबर होता है। क्लियर भी ये बात? आगे चलते हैं, एटमोस्फेरिक प्रेशर की बात करते हैं। 1 ATM, वी नो दैट 1 ATM एटमोस्फेरिक प्रेशर के अंदर वैल्यू होती है 760 mm, 760 mm, या आप इसको बोल सकते हो 760 टोर।
दिस इज आल्सो द यूनिट ऑफ प्रेशर। एटमॉस्फेरिक प्रेशर 760 mm और 760 टोर। अगर आप इसको पास्कल में चेंज करना चाहो तो 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर की वैल्यू होती है 101325 पास्कल या न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, क्योंकि प्रेशर क्या होता है, फोर्स बाय एरिया। फोर्स बाय एरिया, फोर्स न्यूटन, एरिया क्या होता है मीटर स्क्वायर, तो न्यूटन पर मीटर स्क्वायर या क्या होती है पास्कल। ये क्या है 101,325 पास्कल। क्लियर। अगर इसको आप वैसे लिखना चाहो तो आप कैसे लिखोगे इसको 1.01 क्रॉस 10⁵ पास्कल या न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। यानी आप कह सकते हो कि जो वैल्यू है एक एटीएम की, द वैल्यू ऑफ 1 ATM इज अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू 10⁵ पास्कल या भाई हमारी 10⁵ न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। एज यू विश, कुछ भी बोल सकते हो आप। अप्रोक्सीमेटली न्यूमेरिकली वैल्यू सोल्व करने के लिए अगर आपको यूज करना हो तो आप ऐसे यूज करेंगे। क्लियर भाई। नाउ अगर हम बात करनी हो वैल्यू किसकी भाई, अगर इसी वैल्यू को अगर हमें चेंज करना हो किसको भाई दैट मीन्स 1 ATM इज अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू 1 बार। यानी आप बोल सकते हो कि एक ATM, आगे बोल सकता हूँ मैं, 1 एटमॉस्फेरिक जो प्रेशर होता है वो किसके बराबर होता है 1 बार के बराबर होता है। कितने बराबर होता है 1 बार। बार इज आल्सो द यूनिट ऑफ प्रेशर। तो 1 एटमॉस्फेयर प्रेशर कितने होता है बराबर है 1 बार के, और जिनकी वैल्यू किसके बराबर है 10⁵ पास्कल या आपकी भाई आप क्या बोल सकते हो, जस्ट अ मोमेंट, तो हम बात कर रहे थे इसकी भाई 1 ATM बिकम्स इक्वल टू 1 बार या 10⁵ पास्कल, या आप इसको बोल सकते हो 10⁵ न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। क्लियर ना। ये वैल्यू किसकी है भाई हमारी 1 बार की। नेक्स्ट 1 यूनिट की बात कर रहे हैं हम 1 टोर अगर बात करें 1 mm मीटर या 1 टोर, तो इट इज इक्वल टू 133.322 पास्कल और न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। चलिए ना, इसके बराबर होता है, यानी एक टोर बराबर होता है 133.322 पास्कल के बराबर। क्लियर भाई। अगर हम एनर्जी की यूनिट्स की बात करें, अब एनर्जी के अंदर क्या होता है 1 कैलोरी, एक कैलोरी कितना होता है 4.184 जूल होता है। समटाइम्स फॉर न्यूमेरिकली इट इज टेकन एज 4.2 जूल, दैट इज द वैल्यू ऑफ 1 कैलोरी। अगर हम बात करें 1 जूल कितना होता है भाई 10⁻⁷ अर्ग होता है। जूल क्या होता है SI यूनिट होती है किसकी, एनर्जी की बोल दो या बर्डन की बोल दो। एनर्जी चाहे कोई फॉर्म हो, मैकेनिकल एनर्जी, इलेक्ट्रिकल एनर्जी, काइनेटिक एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी, क्लियर ना, चाहे कौन सी भी एनर्जी हो उसकी SI यूनिट क्या होती है जूल, बर्डन की भी। और अर्ग कौन सी यूनिट है भाई CGS यूनिट। कौन सी यूनिट है CGS यूनिट। अगर हम इसका रिवर्स करें, अगर हम बात करें 1 अर्ग कितने बराबर है, तो 1 अर्ग इक्वल है 10⁻⁷ जूल के। 1 अर्ग इज इक्वल टू 10⁻⁷ जूल। नेक्स्ट वन बात करें भाई इलेक्ट्रॉन वोल्ट, अनदर यूनिट। इलेक्ट्रॉन वोल्ट क्या होता है 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट क्या होता है EV, एक इलेक्ट्रॉन वोल्ट कितना होता है भाई ये 1.6022 क्रॉस 10⁻⁻19 जूल, या आप इसको लिख सकते हो 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट इज अप्रोक्सीमेट इक्वल टू 1.6 क्रॉस 10⁻⁻19 जूल के बराबर होता है। एक इलेक्ट्रॉन वोल्ट की वैल्यू ये इन जूल्स। द वैल्यू ऑफ 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट बिकम्स इक्वल टू 1.6 मल्टीप्लाई 10⁻⁻19 जूल। दिस इज द वैल्यू फॉर यूनिट्स फॉर किसके लिए हमारी यूनिट फैक्टर मेथड, या विच इज यूज्ड फॉर फैक्टर लेवल मेथड। क्या बोल देते हैं इसको फैक्टर लेवल मेथड। इट इज आल्सो नोन एज द डायमेंशनल एनालिसिस।
चलिए अब इसके ऊपर न्यूमेरिकल्स करते हैं स्टार्ट। न्यूमेरिकल फर्स्ट न्यूमेरिकल क्या है भाई हमारा इसके ऊपर, ए मैन वेट्स 175 पाउंड, एक आदमी का वेट कितना है भाई 175 पाउंड है, 175 पाउंड है। एक्सप्रेस इज वेट इन किलोग्राम, और वी नो दैट गिवन क्या दे रखा है, 1 किलोग्राम इज इक्वल टू 2.205 पाउंड, 1 किलोग्राम की वैल्यू है इतने पाउंड। चलिए स्टार्ट करते हैं सॉल्यूशन इसका, और पाउंड को किस में चेंज करना है, किलोग्राम्स के अंदर चेंज करना है। तो वी नो दैट गिवन क्या दे रखा है, 1 किलोग्राम कितना भाई 2.205 पाउंड है। इसका मतलब जो एक की वैल्यू है वो क्या है 2.205, ऊपर क्या है हमारे पास पाउंड है और नीचे क्या आ जाएगा 1 किलोग्राम। क्लियर, ये वैल्यू क्या है हमारी 1 है। दैट मीन्स अगर हम इसको चेंज करना चाहें, इसको उल्टा करें तो उल्टा करेंगे तो वैल्यू क्या आएगी 1 किलोग्राम ऊपर, और वैल्यू कितनी जाएगी 2.205 पाउंड। ये वैल्यू भी वही रहेगी क्योंकि इसको उल्टा करेंगे तो 1/1 क्या रहेगा, 1 ही रहेगा। यानी हमारे पास अगर हमें निकालना हो 175 पाउंड, तो 175 जो पाउंड है उसको मल्टीप्लाई कर दें, किलोग्राम में चेंज करना है तो 1 किलोग्राम डिवाइड बाई 2.205 पाउंड। क्लियर भाई, तो पाउंड से पाउंड कैंसिल आउट, इससे इसको डिवाइड कर देंगे और डिवाइड करेंगे तो वैल्यू कितनी आ रही है भाई हमारी 79.4 किलोग्राम, 79.4 किलोग्राम। यानी अगर किसी आदमी का जो वजन है, जो वेट है, जो बाहर है, जो मास है, अगर वो 175 पाउंड है तो उसका वजन किलोग्राम में कितना होगा, अप्रोक्सीमेट 80 किलोग्राम, 79.4 किलोग्राम। क्लियर भाई, इस प्रकार से। नाउ नेक्स्ट वन क्वेश्चन है भाई हमारे पास, न्यूमेरिकल नंबर 2, नेक्स्ट न्यूमेरिकल। सेकंड न्यूमेरिकल क्या है हमारे पास, हाउ मैनी इंचज आर देयर इन 3 किलोमीटर। 3 किलोमीटर में हमें क्या निकालने हैं, इंच कितने होंगे, यानी 3 किलोमीटर चेंज इनटू द इंच। हमें गिवन क्या दे रखा है, जो गिवन चीज़ें हैं वो क्या है भाई, 1 किलोमीटर के अंदर कितने मीटर होते हैं 1000 मीटर, 1 मीटर में सेंटीमीटर कितने होते हैं 100 सेंटीमीटर, और 1 सेंटीमीटर के अंदर जो हमारे 1 इंच में होते हैं 2.5 सेंटीमीटर, 1 इंच कंटेन 2.5 सेंटीमीटर, 2.54। और हमें पता है 1 मीटर में यार्ड कितने होते हैं 1.094 यार्ड होते हैं 1 मीटर के अंदर यार्ड, और 1 यार्ड में इंच होते हैं 36। याद रखना आपको, 1 यार्ड में कितने इंच होते हैं 36 इंच। चलिए स्टार्ट करते हैं। यानी अगर हम एक वैल्यू निकालें यहाँ से 1 की, तो 1 की वैल्यू कितनी आएगी 1000 मीटर डिवाइड बाई 1 किलोमीटर, पलटेंगे तो क्या होगा 1 किलोमीटर बटे 1000 मीटर। क्लियर है ये बात। दूसरी तरफ यहाँ से वैल्यू निकालेंगे, 1 मीटर कितना है 1.094 यार्ड है, तो 1 की वैल्यू कितनी हो जाएगी 1.094 यार्ड डिवाइड बाई 1 मीटर, पलटेंगे तो 1 मीटर ऊपर 1 पॉइंट, पलटेंगे तो इसको 1 मीटर ऊपर 1.094 यार्ड नीचे। इसी प्रकार से यहाँ से एक वैल्यू क्या है 36 इंच बाई 1 यार्ड है, और इसको पलटेंगे तो 1 यार्ड की बटे कितना हो जाएगा 36 इंच। इस प्रकार से आप चेंज कर सकते हो सारी वैल्यूज को। चलिए हम इसको आसानी से करते हैं, बिल्कुल सिंपल है। चलिए स्टार्ट करते हैं। हमारे पास क्या है भाई 3 किलोमीटर है, पहले मीटर में चेंज करेंगे, 3 क्रॉस 1 किलोमीटर मीटर कितने होते हैं 1000 मीटर। अब मीटर को चेंज करेंगे, मीटर को चेंज करेंगे इसमें यार्ड में, किससे उतने हैं 1.094 यार्ड। अब यार्ड को किसमें चेंज करेंगे इंच में, तो मल्टीप्लाई बाई 36, सारा क्या हो जाएगा हमारा आंसर इंच में। सिंपल तरीका भाई, 1 किलोमीटर में 1000 मीटर, फिर मीटर आता है 1 मीटर में इतने यार्ड,
1 यार्ड में 36 इंच, सारा किसमें कन्वर्ट हो जाएगा इंच के अंदर। और वैल्यू कितनी आ रही है आपकी भाई 1.18 क्रॉस 10⁵ इंच। इतने इंच हो जाएंगे भाई हमारे, कितने में भाई 3 किलोमीटर के अंदर। करिए भाई ये न्यूमेरिकल सिंपल है। चलिए स्टार्ट करते हैं नेक्स्ट वन न्यूमेरिकल। न्यूमेरिकल नंबर 3। तीसरा न्यूमेरिकल करते हैं इसी के ऊपर। अगर हमें चेंज करना है किसको भाई, इफ यू वांट टू चेंज 1.35 मिलीमीटर इनटू द मीटर। चेंज किसमें करना है, मीटर के अंदर। चलिए स्टार्ट करते हैं भाई। सॉल्यूशन क्या हो जाएगा, वी नो दैट 1.35 है, मिलीमीटर में कितने मीटर होते हैं 10⁻³ मीटर। सिंपल सी बात है, उसकी वैल्यू पुट करनी है भाई। 1 मिलीमीटर में कितने होते हैं 10⁻³ मीटर। पुट द वैल्यू एंड गेट योर आंसर। चलिए नेक्स्ट वन, 1 डे के अंदर हमें सेकंड निकालनी है। एक दिन में कितनी सेकंड होती है, न्यूमेरिकल 4। हमें 1 डे को चेंज करना है सेकंड के अंदर। तो पहले डे को किसमें चेंज करेंगे, हावर्स को मिनट के अंदर, मिनट को किसमें सेकंड में। इस प्रकार 1 बाय 1 कन्वर्ट करते चले जाएंगे और वैल्यू हमें प्राप्त हो जाएंगी। क्या है भाई हमारा सॉल्यूशन, हमें पता है 1 डे में कितने होते हैं भाई 24 आवर होते हैं। 1 आवर में कितनी होती हैं 60 मिनट होती हैं, हमें पता है। और 1 मिनट के अंदर 60 सेकेंड होती हैं। तो सिंपल ही बात है, 1 डे में 24 आवर, 1 आवर में 60 मिनट, 1 मिनट में 60 सेकेंड। सभी को क्या कर देंगे आपस में मल्टीप्लाई। वैल्यू कितनी आई भाई हमारे पास 86400। क्लियर ना, इतनी हमारे पास क्या होगी सेकेंड्स होगी। या आप इसको लिखना चाहो कैसे लिखते हो 8.64 क्रॉस 10⁴ सेकेंड। दिस इज न्यूमेरिकल नंबर 4 भाई। नेक्स्ट वन न्यूमेरिकल करते हैं। चलिए न्यूमेरिकल 5। 6.45 मिलीलीटर को कन्वर्ट करना है किसके अंदर, मीटर क्यूब में। बिल्कुल आसान है भाई, चलिए करते हैं। पहले 6.45 मिलीलीटर को क्या बनाएंगे लीटर में, और 1 मिलीलीटर में कितने होते हैं 1/1000 यानी 10⁻³ लीटर। अब 1 लीटर में कितने मीटर की क्यूब होती है 10, हमें पता है 1 मीटर की क्यूब में 1000 लीटर होते हैं। तो 1 लीटर में कितने हो जाएंगे 10⁻³ मीटर की क्यूब। तो सिंपल सी बात है भाई 6.45 क्रॉस 10⁻³ और 3 6 -6 मीटर की क्यूब। ये था क्या भाई न्यूमेरिकल नंबर 5 हमारा। चलिए नेक्स्ट न्यूमेरिकल करते हैं, न्यूमेरिकल नंबर 6। सिंपल है, दिस न्यूमेरिकल आर बेस्ड ऑन यूनिट फैक्टर मेथड या यूनिट लेवल मेथड या डायमेंशनल एनालिसिस मेथड। अब क्या करना है आपको, माइक्रोग्राम को किलोग्राम में चेंज करना है। आपके पास है 48 माइक्रोग्राम चेंज इनटू किलोग्राम। बिल्कुल आसान है भाई। 48 माइक्रोग्राम में पहले ग्राम कितने होते हैं 10⁻6 ग्राम, और 1 ग्राम में किलोग्राम कितने होते हैं 10⁻³ किलोग्राम। तो कितना हो जाएगा 48 क्रॉस 10⁻6 और 3 9। इसको लिख लीजिए आप 4.8 कर दीजिए 4.8, तो 1 जीरो कट जाएगी, क्रॉस 10⁻9 की हो जाएगा 8 किलोग्राम। क्लियर। अगर डेसिमल आपका लेफ्ट में जाएगा तो जो डिजिट्स हैं वो घट जाएंगी, दैट मीन्स उसमें पावर जुड़ जाएगी प्लस की पावर। अगर आपकी डेसिमल राइट साइड में जाएगा तो पावर के अंदर से जो वैल्यू हो क्या हो जाएंगी माइनस हो जाती हैं। इस बात का आपको ध्यान रखना है। तो 48 क्रॉस 10⁻9 है, तो 48 के बाद डेसिमल, इसका मतलब ये डेसिमल को 4.8 पे लाएंगे तो 9 में से गया 8, 4.8 मल्टीप्लाई 10⁻8 किलोग्राम। तो दीज न्यूमेरिकल्स आर बेस्ड ऑन द यूनिट फैक्टर मेथड्स। करिए भाई, सिंपल क्वेश्चंस हैं, इजीली हो जाएंगे। आपको पता होना चाहिए खाली कन्वर्जेंस की वैल्यू क्या होती है भाई। 1 माइल में कितने यार्ड होते हैं, 1 यार्ड में कितने फिट होते हैं, 1 फिट में कितने इंच होते हैं, 1 इंच में कितने सेंटीमीटर होते हैं, 1 किलोमीटर में कितने मीटर होते हैं, 1 मैट्रिक टन में कितने किलोग्राम होते हैं, 1 टन में कितने किलोग्राम होते हैं। इस प्रकार से आपको वैल्यू पता होनी चाहिए। क्लियर भाई। ओके, नाउ in next lecture we will discuss about some new topics. Till then take care. Thank you, bye. अगर वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करें, चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलें। तब तक टेक केयर।